राम राम। हरे कृष्णा। तो हम लोगों ने श्लोक संख्या 27 तक चर्चा कर ली थी। आज जो है 27 नंबर श्लोक से आगे बढ़ना है। अभी तक जो हमने चर्चा करी वो इस प्रकार से थी कि सबसे पहले धृतराष्ट्र ने संजय से प्रश्न पूछा कि गर्भभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। ये चर्चा हुई तो फिर इसके उत्तर में संजय ने बोला था कि पांडवों की सेना को देख के आपका पुत्र राजा दुर्योधन सेना की चर्चा करने के लिए, युद्ध की चर्चा करने के लिए अपने गुरु के पास गए और ये शब्द कहे। गुरु के पास गए, द्रोणाचार्य के पास गए। द्रोणाचार्य से वो कहे कि आपका पुत्र, आपके शत्रु का पुत्र यानी कि दृष्टद्युम्न, जिसको महाराज द्रुपद ने इसीलिए यज्ञ से प्राप्त किया था कि वो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य और दृष्टद्युम्न और द्रुपद का आपसी मतभेद था, आपसी दुश्मनी हो गई थी और द्रुपद बदला लेना चाहते थे द्रोणाचार्य से। और उस बदले को लेने के लिए उन्होंने एक यज्ञ किया और यज्ञ से उन्हें पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम दृष्टद्युम्न था। अभी दृष्टद्युम्न ने ही पांडवों की व्यू सेना रची थी। पांडवों की सेना का सेनापति था दृष्टद्युम्न। तो दृष्टद्युम्न ने वही किया। ये बात जब द्रोणाचार्य को बताई दुर्योधन ने कि आपका शिष्य ही है जिसको आपने सब कुछ सिखा दिया, आपको पता था कि ये शिष्य आपका, ये जो द्रुपद का पुत्र है, ये आपका वध करेगा और यही आपका शिष्य बना और आपने इसको सब कुछ सिखा दिया और आज इसने सामने वाली पांडवों की पार्टी को एकदम बढ़िया तरीके से सजा दिया। तो कहीं अब आपने पहले तो एक गलती कर दी कि अपने ही दुश्मन को सब कुछ सिखाया, अब आप जो है आगे गलती मत करिए। इस बात को इंगित करने के लिए, दोष दिखाने के लिए अपने गुरु पर कि आपने गलती कर दी, आपने उस व्यक्ति को सब कुछ सिखा दिया जो व्यक्ति आपको मारने के लिए ही प्रकट हुआ है। तो ये बात इंगित करने के बाद दुर्योधन ने सारी स्थिति को भी संभालना है क्योंकि युद्ध होने वाला है। तो उसने सबसे पहले पांडवों की सेना की शक्ति के बारे में चर्चा करी कि उनके पास कौन कौन से सैनिक हैं। फिर अपने सैनिकों का वर्णन किया। फिर भीष्म पितामह को उन्होंने थोड़ा प्रोत्साहित करने का प्रयास किया क्योंकि वो जानते थे कि ये भीष्म पितामह के प्रिय हैं पांडव। कहीं भीष्म पितामह के हृदय में कोई कमजोरी, कोई एक कोना ना हो पांडवों के लिए, एक स्पेस ना हो कि भाई पांडव मेरे अपने हैं, इनको ये मेरे प्रिय हैं, ये पांडव जन मेरे गोदी में खेले हैं छोटे छोटे। तो उनके प्रति कहीं भीष्म पितामह के हृदय में कुछ रहे ना, और उस बात को हटाने के लिए और भीष्म पितामह को का सपोर्ट लेने के लिए कि भीष्म पितामह रेडी रहिए, आप ही हैं हमारे मेन, क्योंकि भीष्म पितामह सेनापति थे। और तो भीष्म पितामह ने देखा कि दुर्योधन अपेक्षा कर रहा है कि मैं पूरी तरीके से साथ दूं, और दुर्योधन को भी ऐसा लगता था कि साथ मेरा ही देंगे, क्योंकि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तब भी भीष्म पितामह कुछ नहीं बोले थे, द्रोणाचार्य कुछ नहीं बोले थे। तो अर्जुन दुर्योधन को था कि ये मेरे पक्ष में ही है, लेकिन फिर भी कहीं थोड़ा भी कमजोर हृदय ना हो जाए इनका, इसलिए भीष्म पितामह का भी उसने बात करी। और फिर भीष्म पितामह ने देखा कि ये दुर्योधन इस प्रकार से मेरे से अपेक्षा कर रहे हैं, तो भीष्म पितामह ने अपना शंख बजा दिया। बहुत बात नहीं करी कि हाँ हम युद्ध करेंगे, ये करेंगे, एक तरह से इंगित किया कि कृष्ण उस पक्ष में है, इसलिए युद्ध की विजय की तो संभावना उन्हीं की है, विजय उन्हीं की होगी, लेकिन मेरी तरफ से मैं अपना पूरा प्रयास दूंगा। इसलिए भीष्म पितामह ने बहुत ज्यादा बात नहीं करी और अपना शंख बजा दिया। फिर हमने सीखा कि शंख बज गए, पांडवों ने भी अपने अपने शंख बजाए, भी कृष्ण ने पंचजन्य नामक शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया और भीष्म ने पौंड्र नामक शंख बजाया।
और इन शंखों की ध्वनि दिव्य थी, ये शंख दिव्य थे, अर्जुन का रथ दिव्य है, और इन शंखों की ध्वनि से कौरवों के हृदय विदीर्ण हो गए, हृदय फट गए, खौफ पैदा हो। और फिर अर्जुन के रथ पे श्री हनुमान जी विराजित हैं। तो वहां प्रभुपा जी समझाते कि अर्जुन के पक्ष में विजय के सारे लक्षण उपस्थित, अर्जुन की विजय निश्चित है। अब हुआ क्या, अर्जुन ने बोला कि मैं सेना को देखना चाहता हूं, कौन कौन यहाँ पे उपस्थित है। तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को बोला कि मेरा रथ जो है दोनों सेनाओं के बीच में ले आ जाइए, मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कौन यहाँ पे उपस्थित है। दुर्बुद्धि पुत्र धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन का साथ देने के लिए यहाँ पे मेरे को किनके साथ संग्राम करना है, मैं ये देखना चाहता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले गए। हरे कृष्णा, थोड़ा बीच में डिस्कनेक्ट हुए। तो मैं यहाँ था कि भगवान श्री कृष्ण दोनों सेनाओं के बीच में रथ को लेके चले गए, और अर्जुन ने दोनों सेनाओं को देखा। यहाँ तक हमने कल कर लिया था। अब हम आज के श्लोक से आगे बढ़ेंगे। आज क्या, तो हम श्लोक संख्या 28 से पढ़ना प्रारंभ करेंगे। श्लोक संख्या 28 आपकी स्क्रीन पे है। तो अर्जुन क्या बोलते हैं, अर्जुन बोलते हैं, दृष्ट्वेवं स्वजनं कृष्ण युत्सु समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यते शुष्यति। तो अर्जुन कहते हैं कि अर्जुन ने बोला भगवान श्री कृष्ण से कि हे अब मेरे प्रिय कृष्ण, अपने बंधुओं को, मित्रों को इस युद्ध में पूरे युद्ध करने आए हैं, इन सबको मेरे सामने देख के मेरे शरीर के अंग कांपने लगे हैं, और मेरा मुंह जो है सूख रहा है, गला सूखे जा रहा है। अभी यहाँ पे प्रभुपाद जी समझाते हैं कि अर्जुन के अंतर जो है ये भय के कारण नहीं उत्पन्न हुआ था। देखिए, जब हम भयभीत होते हैं तब भी हमारे शरीर कांपता है, डर से कांप जाते हैं हम कई बार। ऐसा कभी कभी आप लोगों को अनुभव हुआ है कि आप किसी भय के कारण डर गए और एकदम से, किस किस को हुआ है? अभिषेक प्रभु को हुआ है, हमें भी हुआ है। तो अर्जुन के हृदय में जो यह चीज हुई कि अर्जुन जब दोनों सेनाओं के बीच में खड़े हैं, और अर्जुन ने जब देखा कि अपने स्वजनों को देखा, तो स्वजनों को देख के, अन्य योद्धाओं को देख के अर्जुन कह रहे कि मेरा शरीर के अंग कांप रहे हैं और गला सूख रहा है। उसका कारण ये नहीं कि अर्जुन को भय लगा। यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में वर्णन करते हैं कि अर्जुन के अंदर एक भक्त जो होता है उसके अंदर सारे अच्छे गुण आ जाते हैं अगर कोई भक्ति करे। देखिए, एक बहुत अच्छा सिद्धांत है ये, आप लोग इस सिद्धांत को जान लीजिए, इसे लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, अपने अंतःकरण में उतार लीजिए। जब हम भगवान की भक्ति करेंगे और प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में करेंगे, अच्छे से भक्ति करेंगे, तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि हमारे अंदर सारे दैविक गुण प्रकट होंगे। सब देवताओं में जो गुण पाए जाते हैं वो हम में भी पाए जाएंगे। जैसे देवताओं में एक गुण होता है दया, और जो असुर होते हैं उनके अंदर ये गुण नहीं होता। ठीक है, जो आसुरिक प्रवृत्ति वाले होते हैं वो किसी को काटने मारने में कोई उनके हृदय में दया नहीं जगती। अरे मैं किसी को दर्द दे रहा हूँ, किसी दर्द दया नहीं जगेगी। लेकिन यहीं अर्जुन के हृदय में, अर्जुन ने इससे पहले भी बहुत सारे युद्ध किए हैं। ऐसा नहीं है कि अर्जुन ने युद्ध नहीं किया। ये महाभारत का युद्ध भी अर्जुन, तब कोई पहला युद्ध नहीं था कि अर्जुन के हृदय में दया की भावना जग जाए। अर्जुन ने पहले भी युद्ध किए हैं। अर्जुन एक क्षत्रिय है, और महान क्षत्रिय, विख्यात क्षत्रिय, सब लोग जानते हैं गांडीवधारी अर्जुन, जिन्होंने बहुत विख्यात विख्यात कार्य किए, जिन्होंने एक मछली की आंख में, पर नीचे जल में देखते हुए मछली की आंख भेद दी, ऐसे महान धनुर्धर अर्जुन अब महाभारत के युद्ध में खड़े हैं, और वो कह रहे हैं कि मेरा हृदय, मेरा शरीर के अंग कांप रहे हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि अर्जुन डर गए, उनके अंदर दया की भावना प्रकट हुई। क्यों दया की भावना प्रकट हुई? क्योंकि उनके अंदर दैवी गुण है। वो इस महाभारत के युद्ध में जब उपस्थित थे
और दूसरा यहाँ प्रभुपाद जी समझाते हैं कि भगवान की व्यवस्था है, भगवान के अर्जुन एक इंस्ट्रूमेंट है जिनके माध्यम से भगवान भगवत गीता हम सबको प्रदान करें। तो अर्जुन के हृदय के अंदर ऐसी भावना और भगवान के भक्त होने के कारण अर्जुन का ऐसा एक्ट करना, ये कोई ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अर्जुन के अंदर कोई हृदय की दुर्बलता। अर्जुन भगवान के ही निर्देशन में कार्य कर रहे हैं। ये बात हमने पिछले सत्र में जानी थी कि जो शुद्ध भक्त होते हैं भगवान उनकी इंद्रियों को डायरेक्ट कंट्रोल करते हैं। तो अर्जुन की इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण हैं। अब भगवान श्री कृष्ण को माध्यम बना रहे हैं जिससे कि भगवत गीता का उपदेश हो सके। तो अर्जुन जैसे भक्तों के हृदय में दया का भाव उठना स्वाभाविक है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी समझा रहे कि जो कोई भक्ति करते हैं उनके अंदर दया के गुण आ जाते हैं या अन्य दैविक गुण आते हैं। और जो अभक्त हैं, चाहे वो कितने ही बड़े पढ़े लिखे क्यों ना हो, अगर वो भगवान के भक्ति नहीं करते तो उनके अंदर दैविक गुण की कमी पाई जाएगी। तो अर्जुन के हृदय में यहाँ पे दया की भावना, करुणा की भावना जग गई। केवल अपने सैनिकों के लिए नहीं, उसको अन्य सैनिकों के लिए, दूसरे सब सैनिकों के लिए भी एक दया की भावना जगी और उनके हृदय, उनका शरीर कांपने लगा और उनका मुख सूखने लगा। वो हैरान हो गए कि इतने सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं, पूरा वंश का वंश उपस्थित था। और इस प्रकार से उनका हृदय थोड़ा सा विचलित हो गया और उन्होंने बताया कि उनके शरीर के अंग कांप रहे हैं और उनका हृदय, उनका गला सूख रहा है। और वो इतना भी वर्णन है कि अर्जुन के अश्रु तक निकल गए, अर्जुन के अश्रु निकल गए, आंखों से आंसू निकलने लगे। डर के कारण नहीं, दया के कारण कि इतने सारे लोग मारे जाएंगे। तो यह श्लोक है श्रीमद् भागवतम का जिसमें यह बात वर्णन आती है कि जिसके मन में, जिसके अंतर भगवान के प्रति अनन्य भक्ति होती है, उसके अंदर देवताओं के सारे गुण प्रकट होते हैं। और जो भक्त नहीं होते, चाहे उनके अंदर कितने ही बड़े बड़े अच्छे भौतिक गुण हो, मतलब बहुत पढ़ाई लिखाई कर रही है, बहुत सब कुछ कर रही है, भगवान की भक्ति नहीं कर रहे, वो कम वैल्यू के हैं। लेकिन अगर कोई भगवान की भक्ति किया है, भक्ति कर रहे हैं, उनके अंदर सारे दैविक गुण आएंगे। तो इस प्रकार से इस बात की चर्चा इस श्लोक में हुई कि अर्जुन के अंग कांपने लगे। वेपुतुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवं संसृते हस्तात् वचैव परिगृह्यते। अर्जुन बोले मेरा पूरा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है, यानी कि शरीर गर्म हो गया। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी समझा रहे कि दो प्रकार के शरीर में कंपन होते हैं। एक कंपन होना या एक रोंगटे खड़े होना होता है जब हमें कोई बहुत ही आध्यात्मिक आनंद प्राप्त हो जाता है, और एक होता है जब हम बहुत बहुत भयभीत हो जाते हैं। तो भयभीत होने वाला जो है, अभी यहाँ पे अर्जुन के अंदर जो ये हो रहा है शरीर का कंपन और रोंगटे खड़े होना, ये कोई आध्यात्मिक आनंद उन्हें प्राप्त हुआ इसलिए नहीं है, बल्कि भौतिक डर है। ये अर्जुन के अंदर किस बात का भय के कारण ये सब हो रहा है कि बहुत सारे लोग मारे जाएंगे इस युद्ध में। इस कारण से जब वो सोच रहे हैं तो उनके शरीर में कंपन सी हो रही है। और उस क्या बता रहे हैं, उनके हाथ से गांडीव धनुष सिरक रहा है, पसीना आ रहा है उन्हें, शरीर गर्म हो चुका है और पूरा अंग थर थर पसीने से लथपथ हो रहा है और उनके हाथ से गांडीव धनुष सिरक रहा है। जो गांडीव कभी अर्जुन ने के नाम से विख्यात है कि अर्जुन ही गांडीवधारी है, कोई और गांडीव धनुष को नहीं धारण कर सकता, उस गांडीवधारी अर्जुन के हाथ से सरक रहा है। अब हम एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे आप लोगों के साथ। आप सभी भक्तों को ये एक बात चैट बॉक्स पे लिख के भेजना है। कोई ऐसा एक क्षण आपके जीवन में, कभी आपने कोई कथा सुनी हो, कभी आप कोई चीज पढ़ रहे हो, कभी आप किसी धाम में गए हो, कुछ भी, कि जब आपके शरीर में आध्यात्मिक आनंद के कारण कुछ कंपी सी उठी, रोंगटे खड़े हुए, ऐसा कोई अनुभव
आप सभी आप चैट बॉक्स पे लिख के शेयर करिए। जैसे मैं भी आपको बताऊंगा कि मुझे कब ऐसा हुआ। आप सभी भी, सभी भक्तों से रिक्वेस्ट है, सभी इसमें पार्टिसिपेट करिए। इसमें क्या है, आपकी कॉन्शियसनेस प्रिपेयर होती है। हम जब पढ़ते हैं तो अंकित प्रभु बोल रहे हैं, जब वो मायापुर गए तो उनके मायापुर मंदिर में दर्शन करने पर उनके शरीर में कंपकंपी हुई और उनके रोंगटे खड़े हो गए। वेरी गुड, थैंक यू प्रभु। और भक्त भी बताइए। श्याम कांता माता जी बोल रही हैं, गुरु महाराज जी का कीर्तन सुनते हैं तो कंपकंपी होती है शरीर में। थैंक यू माता जी, बहुत सुंदर। जया माता जी बोल रही हैं, इन अहमदाबाद में राधा गोविंद जी मंदिर के समय जब महाराज जी कीर्तन करते हैं तब आपको ऐसा फील हुआ। रेशमा माता जी, जब कीर्तन होता है वृंदावन में शाम को तब ऐसा फील हुआ। अभिषेक प्रभु को भी वृंदावन में जब वो बांके बिहारी मंदिर दर्शन करने गए। और भक्तों को और भक्तों को कब हुआ? मुझे परसों ही हुआ। राम कथा कर रहा था तो जब मैंने लक्ष्मण का संवाद चर्चा किया कि लक्ष्मण जी ने, जब जनक महाराज ने बोला कि अब लग रहा है धरती क्षत्रियों से विहीन हो गई है, तो लक्ष्मण जी जब बोलते हैं कि लग रहा है आपने श्री राम को नहीं देखा, और जब लक्ष्मण जी ये बोलते हैं कि आप एक धनुष की बात कर रहे हैं, अगर मेरे को आया तो मैं पूरी सृष्टि को एक गेंद की तरह उछाल के फेंक दूंगा। तो मैंने ये बात बोली तो मेरे शरीर में कंपकंपी हुई। राम राजा के दर्शन करने पर हमेशा होते हैं, और बस लग रहा बाकियों को नहीं होते। चलिए, बहुत सुंदर आप सभी ने बताया। जिनको भी होते हैं अच्छी बात है, जिनको नहीं होते होने चाहिए। यही हमारे भगवान के द्वारा अनुभव होते हैं। मनोज प्रभु भी बोल रहे हैं वृंदावन में केशी घाट पे उनको ऐसा महसूस हुआ। तो ऐसा होना भी चाहिए, नहीं तो हम इस संसार में भौतिक भय के कारण कांपते ही रहेंगे। फिर अर्जुन बोलते हैं, न च शक्नोम्य अवस्थातुम भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशवा। अर्जुन कहते हैं कि मैं यहाँ पे अब और अधिक खड़े नहीं हो पा रहा हूँ, मैं अपने आप को भूल रहा हूँ, मेरा सर चकरा रहा है, और मुझे केवल दुर्भाग्य ही नजर आ रहा है इस युद्ध में। होना तो ये चाहिए कि अर्जुन को दिखना चाहिए कि अरे मैं युद्ध करने आया हूँ, इससे हम राज्य मिलेगा, इससे हम धर्म की स्थापना करेंगे। लेकिन अर्जुन को लग रहा है कि अरे ये युद्ध से धर्म हो रहा है। तो भगवान को वो बोलते हैं, हे केशव। यहाँ पे केशव शब्द बोला गया भगवान। केशव का अर्थ है केशी असुर का वध करने वाले। केशी, जैसे अभी मनोज प्रभु ने बोला कि वो वृंदावन में केशी घाट पे जाते थे, यहीं पे देखिए कितना सुंदर हो गया। केशी घाट में केशी भगवान, जिसको केशव कहते हैं, जिन्होंने केशी नामक असुर का वध किया। केशी एक घोड़ा था जो भगवान की ओर दौड़ता दौड़ता आया उन्हें मारने के लिए। भगवान ने उसके मुंह में हाथ डाल दिया और मार के मार। वही केशी घाट में केशी नामक असुर का वध करने वाले भगवान केशव। अभी अर्जुन चाहते हैं कि यह बात, अर्जुन ने केशव कह के क्यों पुकारा भगवान को? इसलिए कह के पुकारा कि मेरे हृदय में भी एक असुर बैठ गया, इस असुर का आप ही वध करिए, क्योंकि आप असुरों का वध करने वाले केशव। केशव का एक अर्थ होता है सुंदर केश वाले। भगवान के केश बहुत ही सुंदर है, ऐसा वर्णन आता है, आप इसे इमेजिन करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा कि श्री कृष्ण का मुख कमल के समान कहा गया, और भगवान के घुंघराले बाल भंवरों के समान कहे गए। जैसे एक कमल के पुष्प पे भंवरे मंडराते हैं, उसी प्रकार से भगवान के जो बाल हैं उनके कमल मुख के ऊपर करली हेयर्स, भगवान के घुंघराले बाल ऐसे ही प्रतीत होते हैं जैसे कमल के ऊपर भंवरे मंडरा रहे। ये भगवान के सुंदर कमल मुख का दर्शन है। तो यहाँ पे अर्जुन क्या कह रहे हैं कि मेरे को, अपने आप को मैं भूलते जा रहा हूँ, मेरा सर चकरा रहा है, मुझे कुछ भी सही नहीं नजर आ रहा। तो अर्जुन इस युद्ध में खड़े नहीं हो पा रहे थे, वो अपने आप को भूल रहे थे, उनका हृदय कमजोर हो गया था।
यहाँ पे वर्णन है, बहुत अत्यधिक भौतिक चीजों में आसक्ति होने के कारण ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती। जब हम बहुत अधिक इस भौतिक जगत की चीजों से आसक्त होते हैं, बहुत ही अधिक, तब क्या होता है, ऐसे मोहित हो जाने वाले हमें इस प्रकार के अनुभव प्राप्त होते हैं। हम अपने आप को भूलने लगते हैं, हमारा सिर चकराने लगता है, हमें कुछ भी सही नजर नहीं आता जब हम भौतिक चीजों से बहुत अधिक आसक्त होते हैं। जो जैसे अब अर्जुन के अंदर लक्षण प्रकट हो रहे हैं। अर्जुन को सब कुछ गलत ही नजर आ रहा है। वो ये भी नहीं सोच रहे कि इस युद्ध को जीत के हमें राज्य प्राप्त होगा, इस युद्ध को जीत के हम धर्म की स्थापना करेंगे। अर्जुन को सब कुछ विपरीत नजर आ रहा है, कि अर्जुन को लग रहा है कि ये युद्ध करके केवल बुरा होने वाला है। अर्जुन की आशाओं में केवल अब फ्रस्ट्रेशन नजर आ रही है अर्जुन को, और अर्जुन को लग रहा है मैं गलत जगह पे आ गया, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसका कल्याण हो, लेकिन अर्जुन को यहाँ पे क्या लग रहा है कि इस युद्ध को करके हमारा कोई फायदा नहीं है, इस युद्ध को करके केवल और केवल नुकसान है, हमारा भी नुकसान है, सबका नुकसान है। और जो हम सोच के आए थे कि ये धर्म युद्ध है, इस धर्म युद्ध को जीत के हम धर्म की स्थापना करेंगे, हमें राज्य प्राप्त होगा, हम ऐसा बढ़िया राज्य चलाएंगे, तो अर्जुन को अभी क्या लग रहा है, ये सब नहीं होने वाला, इस युद्ध को जीत के हम फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अपनों को मार के हम जीते हैं। अर्जुन को इसमें उल्टा नजर आता है। इसलिए क्या शब्द यहाँ पे वर्णन किया गया, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि, उल्टा ही नजर आ रहा है, विपरीत नजर आ रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि हर कोई अपने बारे में सोच रहा है इस संसार में, कोई भी भगवान के बारे में नहीं सोच रहा। अर्जुन भी इसी प्रकार का एक अज्ञानता का प्रदर्शन कर रहे हैं, कि जब हम अपने बारे में अत्यधिक सोचते हैं और भगवान के बारे में नहीं सोचते, तो हम ऐसी परिस्थितियों में ही फंस जाते हैं कि हम इतना ही अपने बारे में अच्छा सोचते हैं, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि हमें अच्छा सोचने के बाद भी बुरे के ही अनुभव होते हैं। हमारा सबका अच्छा केवल भगवान में है। जब हम भगवान को भूल जाते हैं, तो हम कठिनाइयों में फंस जाते हैं। यही बात है। जब हम इस कठिनाइयों में फँस के कुछ सोचते हैं कि ये करूँगा तो अच्छा हो जाएगा, लेकिन फिर होता बुरा है। तो अर्जुन के साथ भी इसी प्रकार से है, और अर्जुन के शोक का ये कारण बन गया। तो जब हम वाक़ई में भगवान के थ्रू सोचेंगे, हम जानेंगे कि अरे भगवान के अलावा मेरा कुछ भी अच्छा नहीं है। मेरे को भगवान के ही साथ रहना है, मेरे को भगवान के ही बात माननी है, तब हमारा अच्छा होगा, अदरवाइज़ हमारा अच्छा कभी भी नहीं हो सकता। ये बात बोल के अर्जुन अब आगे बढ़ रहे हैं। अभी हमने कितने नंबर श्लोक कर लिया? हमने पढ़ लिया, अभी अर्जुन के बारे में जानते अर्जुन 30 नंबर हो गया। अभी अर्जुन क्या बोल रहे हैं? न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। अर्जुन बोल रहे हैं कि मेरे को कुछ भी अच्छा नहीं, मेरे को नहीं नजर आ रहा कि इसमें क्या अच्छा है कि हम सब यहाँ पे युद्ध में इकट्ठा हो गए और मैं अपने ही स्वजनों को मारूं। नहीं, मुझे कुछ अच्छा नजर नहीं आ रहा। इस युद्ध को जीत के मेरे को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। राज्य मिले, कोई सुख मिले, मेरे को कुछ नहीं नजर आ रहा। मैं नहीं देख पा रहा हूँ कि कुछ अच्छा होने वाला है। तो यहाँ पे भी प्रभुपाद जी यही समझाते हैं कि हम लोगों का वास्तविक जो स्वार्थ है, जो वास्तविक हमारा स्वार्थ है, वो भगवान में ही स्थित होना चाहिए, कि भगवान के लिए हम जिए मरे, ना कि हम अपने बारे में अत्यधिक सोचें। जो बद्ध जीव है वो संसार में बहुत ज्यादा अट्रैक्ट रहता है, और वो सोचता है कि इस प्रकार से हमें सुख मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। हम इस संसार में इतने उलझ जाते हैं कि अगर हमें इस संसार में कोई सुख प्राप्त भी हो जाए, तो भी हम ये नहीं सोचते कि ये सुख किनके द्वारा हमें प्रदान किया गया। भगवान के अलावा इस संसार में कुछ भी कार्य अपने आप से नहीं हो सकता। तो अर्जुन एक क्षत्रिय है, और क्षत्रिय होने के कारण वो अपने कर्तव्य को भूल रहे हैं,
कि क्षत्रिय होके उन्हें युद्ध करके भगवान को प्रसन्न करना है। वो सोच रहे हैं अपनी प्रसन्नता और अप्रसन्नता के बारे में, जिस कारण वो विचलित हो रहे हैं। जब वो भगवान के विषय में सोचेंगे कि भगवान मेरे युद्ध करने से प्रसन्न होंगे तो मैं युद्ध करूंगा, और भगवान अगर मेरे युद्ध ना करने से प्रसन्न होंगे तो मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये बात होनी चाहिए। लेकिन अर्जुन अभी अपने बारे में अत्यधिक सोच रहे हैं और शारीरिक बौद्धिक देहात्म बुद्धि में आ गए हैं, इसलिए उन्हें अब समझ नहीं आ रहा कि करना क्या चाहिए और करना क्या नहीं चाहिए। तो दो प्रकार के लोगों के बारे में बोला गया है, एक क्षत्रिय जो युद्ध में मरता है, और एक सन्यासी जो भगवान के लिए आध्यात्मिक जीवन को ही केवल कल्चर करता है, आध्यात्मिक जीवन को जीता है। ये दोनों मरने के बाद सूर्य लोक में प्रवेश करते हैं। अभी अर्जुन अगर युद्ध में मारा भी जाए तो भी अर्जुन के लिए स्थिति बड़ी अच्छी है कि वो सूर्य लोक में प्रवेश करेंगे, लेकिन फिर भी अर्जुन ऐसी अच्छी गति को नहीं समझ पा रहे, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अभी मेरे को केवल अभी का सोचना है, अर्जुन आगे का नहीं सोच रहे। तो अर्जुन इस प्रकार से सोच रहे हैं कि मैं अपने स्वजनों को मार दूंगा तो कोई कुछ भी सुख नहीं मिलेगा। हालांकि अर्जुन अगर युद्ध में मारते भी हैं तो जो मरेंगे उनको भी सूर्य लोक में प्रवेश मिलेगा, सूर्य लोक में सुख प्राप्त करेंगे। लेकिन अर्जुन ये सब अब नहीं देख पा रहे, क्योंकि वो अपने देहात्म बुद्धि में अभी तो केवल उन्हें यही नजर आ रहा है कि ये स्वजन मारे जाएंगे तो हमें दुख मिलेगा। तो अभी अपने इस दुख के बारे में वो सोच रहे हैं, आगे के सुख के बारे में नहीं सोच पा रहे। तो यह बात है। तो इस बात को अब आगे क्या बोलते हैं, बोलते हैं अर्जुन इतने अधिक सोच रहे हैं, उनको लग रहा है कि इस युद्ध में मेरा इतना नुकसान होने वाला है, मैं इस युद्ध को छोड़ के बेटर है जंगल में चला जाऊं। ये युद्ध में तो मेरे को केवल यही नजर आ रहा है कि इस युद्ध से सबका नुकसान होने वाला है, इससे बेटर ये है कि मैं युद्ध छोड़ के मैं वन में चला जाऊं और वन में कष्ट भोग के जीवन जी लूंगा, लेकिन ये मार अपने स्वजनों को मार के मैं दुख लेने से अच्छा है कि मैं वन में चला जाऊं। लेकिन अर्जुन अगर वन में चले जाएंगे तो कभी भी सुखी उधर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय है। क्षत्रिय होने के नाते उन्हें पहले अभी राज्य करना है, राज्य करके अपने आप क्षत्रिय के लिए जरूरी है राज्य करना। क्षत्रिय सन्यासी नहीं बन सकता, और आगे हम आगे की चर्चाओं में देखेंगे, इस बात को नोट कर लीजिए, सन्यासी वाला पॉइंट जो है अर्जुन बोलेंगे आगे कि सन्यास लेना क्या है, सन्यास के बारे में बात आगे चीजें आएंगी। लेकिन एक क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन के लिए अभी पॉसिबल नहीं है सन्यास लेना, और भी इमेच्योरली अपरिपक्व अवस्था में सन्यास नहीं लिया जाता। पहले क्षत्रिय लोग सन्यास लेते थे, सब कुछ छोड़ के जाते थे वन में, लेकिन परिपक्व होके अपना राज्य इत्यादि सब करके अपनी इस प्रवृत्ति को शुद्ध करके, ये क्षत्रिय के अंदर प्रवृत्ति रहती है क्षत्रियता, उसे राज्य करना होता है, और उस प्रवृत्ति को वो भगवान की सेवा में लगा के शुद्ध करते हैं, और फिर सब कुछ धर्म का स्थापना करके फिर आगे सन्यास लेते हैं अपने परिपक्व अवस्था। तो अर्जुन के लिए अभी ये सोचना कि वो युद्ध छोड़ के वन में चला जाए, ये अर्जुन के लिए केवल फ्रस्ट्रेशन का कारण बनेगा। इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि अर्जुन की ऐसी परिस्थिति इसलिए हो रही है क्योंकि अर्जुन देहात्म बुद्धि में है। अगर वो भगवान के विषय से सोचे, भगवान के थ्रू सोचे, तो क्षत्रिय होना उनके लिए भगवान के एक कार्य में लगने के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, उन्हें युद्ध करना चाहिए और भगवान को प्रसन्न करना चाहिए। तो यह बात यहाँ पे चर्चा हुई। फिर आगे श्लोक संख्या 32 से लेके 35 तक अर्जुन क्या बोलते हैं, इसको हम चर्चा करेंगे। किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगः सुखानि च तैमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च आचार्यः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहः मातुला श्वशुराः पौत्राः श्याला सम्बन्धिनस्तथा एतानं हन्तुमिच्छामि नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतोः किं नु महि कृते निहत्य धार्तराष्ट्राणाः का प्रीति स्या जनार्दन। भगवान को कहते हैं यहाँ पे अर्जुन, ओ गोविंद, गोविंद कह के पुकार,
क्या इस राज्य का क्या करें? मतलब यहाँ पे अर्जुन ये कहना चाहते हैं कि प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाते हैं कि अर्जुन ये कह रहे हैं कि मैं क्या करूंगा इन लोगों को जीत के, ये राज्य को जीत के क्या करूं, मुझे इसमें कोई सुख नजर नहीं आ रहा। और जिनके लिए हम जीत रहे हैं वो भी सब यहीं पे इकट्ठे हुए पड़े हैं। किन के लिए जीत रहे हैं, फिर युद्ध क्यों कर रहे हैं? जो मेरे अपने हैं, मेरे गुरु, मेरे पिता, मेरे पुत्र, मेरे पिता, मेरे मामा, मेरे ससुर, मेरे पौत्र, मेरे साले इत्यादि इत्यादि, सब तो यहाँ पे सब अपने अपने जीवन त्याग करने के लिए यहाँ पे खड़े हैं। और मैं अगर ये राज्य जीत भी जाऊं तो किन के लिए जीत रहा हूँ? सब तो यहीं पे मर जाएंगे। तो मैं अब सब लोग खड़े ही हैं, अपना सब कुछ न्योछावर करने खड़े ही हैं, तो मैं फिर क्यों इनको मार लूं? ये मुझे मारना चाहे तो मार लो। हे जनार्दन, मैं अभी युद्ध के लिए तैयार नहीं हूँ, चाहे मुझे तीनों लोक प्राप्त हो जाएं। ये धरती तो छोड़िए, धरती में छोटा सा राज्य प्राप्त करने के लिए हम लड़ने आ गए, मेरे को अगर कोई बोल दे तीनों राज्य ले लो, तब भी मैं इन युद्ध नहीं करना चाहता। मेरे को इस युद्ध में कुछ भी सुख नहीं मिलेगा, मैं युद्ध जीत के भी दुखी हो जाऊंगा। क्यों दुखी हो जाऊंगा? क्योंकि जब अर्जुन ने मान लीजिए युद्ध किया और अपने स्वजनों को मार दिया, फिर जब वो भोग करें अपने, मान लीजिए राजगद्दी में बैठेंगे, तो उन्हें याद आएगा अरे हमने अपने पितामह को मार के जीता है। तो ऐसा उन्हें याद आएगा कि अपने ही पितामह को मार के हमने जीता, तो उन्हें अपने पितामह की याद आएगी कि मैंने कैसे उनको मारा था, तो कैसे राज्य भोग करेगा। और दूसरा यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं कि जब अर्जुन अपने ही स्वजनों को मार देगा, सारे मर जाएंगे उस युद्ध में, तो मान लीजिए हम कुछ जीत भी जाए तो किसके साथ अपनी खुशियां बांटे? कोई है ही नहीं, हम तो दुखी हो जाएंगे। खुशी खुशी किसके साथ बांटे? जैसे कोई मान लीजिए कोई फर्स्ट आए बच्चा, तो वो अगर फर्स्ट आया तो अपने घर पे आएगा तो सबको बताएगा कि मैं फर्स्ट आया, मैं फर्स्ट आया। अब कोई हो ही ना तो किसको बताए? इसलिए यहाँ पे अर्जुन गोविंद शब्द कह के भगवान को संबोधित कर रहे हैं, हे गोविंद। गोविंद का अर्थ होता है इंद्रियों को आनंद प्रदान करने। तो अर्जुन कहना चाह रहे हैं भगवान को कि आप इंद्रियों को आनंद प्रदान करने वाले हैं, और मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरी इंद्रियां सूखे जा रही हैं, मेरा गला सूख रहा है, मेरा मन चकरा रहा है, शरीर कांप रहा है। आप ये बात जानते हैं, आप गोविंद हैं, तो आप गोविंद होने के नाते मेरी इंद्रियों को भी सुख प्रदान करिए, मेरे को समझिए, मैं युद्ध नहीं करना चाहता, मेरे को इस युद्ध की परिस्थिति में मत डालिए। इसलिए यहाँ पे अर्जुन ने क्या संबोधित किया भगवान को? गोविंद कह के पुकारा। प्रभुपाद जी समझाते हैं कि गोविंद का अर्थ है इंद्रियों के आनंद प्रदान करने वाले। तो जब हम अपनी इंद्रियों को आनंद देने का प्रयास करते हैं तो हमेशा हम फ्रस्ट्रेशन में आएंगे, हम कभी भी इंद्रिय तृप्ति से सुखी नहीं हो सकते। फॉर्मूला क्या है? भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करो, हम अपने आप संतुष्ट हो जाएंगे। जैसे हम अगर शीशे के सामने खड़े हैं और हम अपने आप को सजा रहे हैं, तो शीशे पे जो हमारा प्रतिबिंब है वो भी अपने आप सुसज्जित हो जाता है। उसी प्रकार से जब हम भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करते हैं तो हम भी संतुष्ट हो जाते हैं। ये फॉर्मूला है। लेकिन अगर हम ये सोचें कि भगवान मेरी इंद्रियों को संतुष्ट करें और हम भगवान को संतुष्टि ना दें, तो इससे हम कभी संतुष्ट नहीं होंगे। या कभी हम अपनी ही इंद्रियों को संतुष्ट करने लगे हैं तो भी हम कभी संतुष्ट नहीं होंगे इस संसार में। हमारा संतुष्टि तभी आएगा जब हम भगवान की इंद्रियों को संतुष्टि करें। तो भगवान की इंद्रियों को कैसे संतुष्टि कर सकते हैं? नाम जप करके, भगवान का नाम जप करके, भगवान का श्रृंगार करके, भगवान को भोग लगा के, भगवान के नाम का प्रचार करके, इत्यादि इत्यादि, भगवान की सेवा करके, अपनी इंद्रियों से भगवान की सेवा करके, भगवान को संतुष्ट करके हमारी इंद्रियों में भी संतुष्टि आएगी। हमें केवल भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करने के बारे में सोचना है। तो यहाँ पे अर्जुन उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को गोविंद कह के पुकारे कि आप गोविंद हैं, आप मेरी इंद्रियों को समझिए, मेरे को आप ऐसा कुछ बताइए जिससे मेरी इंद्रियों का ये जो कष्ट आया है वो खत्म हो जाए। लेकिन हमें कभी भी भगवान से इस प्रकार से नहीं सोचना चाहिए कि भगवान मेरी इंद्रियों को संतुष्ट करें। हमें सोचना चाहिए भगवान की मेरे को भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करें। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी समझा रहे कि हर कोई चाहता है कि अपना ऐश्वर्य अपने स्वजनों को दिखाए। तो यहाँ पे अर्जुन के हृदय में है, यहाँ पे अर्जुन के हृदय में ये
बात आ रही है कि मैं किसको दिखाऊं, मेरे सारे अपने तो मारे जा रहे हैं, तो मैं किसे दिखाऊंगा ये सारा सुख जीत। तो अर्जुन के हृदय में ये बात प्रकट हुई। फिर उसके बाद क्या वर्णन कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये भी बात वर्णन हो रही है यहाँ पे कि अर्जुन को केवल निमित्त बनना है, भगवान के कार्य में केवल इंस्ट्रूमेंट बनना है। भगवान तो सबको पहले ही मार चुके हैं। ऐसा भी वर्णन किया जाता है कि जब दुर्योधन और कौरव पार्टी ने द्रौपदी का अपमान किया, उसी समय भगवान ने सोच लिया था कि भाई अब जो है महाभारत भी होगा और यह जिन्होंने मेरे भक्त का अपमान किया है उनका विनाश निश्चित है। केवल भगवान अर्जुन को निमित्त बना रहे हैं। केवल क्या बना रहे हैं, निमित्त बना रहे हैं, क्योंकि भगवान ऐसे अधर्मियों को छोड़ेंगे, तो अर्जुन को निमित्त बनना चाहिए। तो यह सारे श्लोक आज हमने चर्चा करी। 27 नंबर श्लोक से लेके 35 नंबर तक आप लोगों को पढ़ना है। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आज के सत्र को यहीं रोकते हैं। कल हम 35 से आगे बढ़ के इस हफ्ते पहला चैप्टर कंप्लीट करेंगे और फिर आपका पहले चैप्टर का परीक्षा होगा संडे को परीक्षा है पहले चैप्टर का। रेडी रहिए, जो भी भक्त रेगुलर हैं, जो रेगुलर नहीं है 35 नंबर श्लोक तक पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद इस हफ्ते तक आपको कंप्लीट करना है। हरे कृष्णा। आज समय कम ज़्यादा हो गया तो अभी हम यहाँ रुकेंगे। प्रश्न हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय।